एटलूफ पास वाकया, एक हैबतनाक दास्तान। 1959 की सर्दियों में नौमाहिर ट्रेकर्स को रूस के यूरेल पहाड़ों में एक राज़ालूद और दहशतनाक खात्मा का सामना करना पड़ा। ये अजीब गैर हलशदा केस, जिसे डियतलूफ पास वाकया के नाम से जाना जाता है, ने 60 साल से ज्यादा अरसे से तफ्तीश करने वालों को हैरान कर दिया है और इंतहाई नजरियात की पैदाइश को जन्म दिया है। इन मुकद्दर मजमूए को सर्दी में अपने टेंट से बाहर निकालने वाली क्या वजह थी, जिसकी बना पर उनकी मौत हो गई। चलिए इस सर्द मामले की तफसीलात का जायजा लेते हैं। 25 जनवरी 1959 को यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 तलबा और ग्रेजुएट्स ने शुमाली यूरिल्स में बैकपैकिंग और स्कैन की सफर पर रवाना हुए। 23 साला इगोर डियतलूफ की क़ियादत में उनका मकसद ओतोर्टीन तक पहुंचना था, जो वो पहाड़ था जहां उनकी लाशें बाद में मिली थी। ग्रुप में 8 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल थीं, जिनमें से ज्यादातर यूनिवर्सिटी की आउटडोर स्पोर्ट्स क्लब के जरिए एक दूसरे को जानते थे। वो तजर्बाकार ट्रेकर्स थे जो क्रॉस कंट्री स्कीज पर थे और उनके पास एक बड़ा खेमा, गर्म कपड़े, कैंपिंग का सामान और कई हफ्तों के लिए खाना था। कुछ हर सफर पर अपना ग्रेड 3 ट्रैकिंग सर्टिफिकेट हासिल करने की उम्मीद लेकर आए थे। ईवडेल में ट्रेन से पहुंचने के बाद उन्होंने विज़ेई की तरफ जाने वाले लकड़ी के ट्रक पर सवारी ली। विज़ेई उनके सफर की आखिरी आबादी थी। 27 जनवरी को गाइडों की क़ियादत में उन्होंने खुलात सियाखल मौत का पहाड़ की तरफ ओतोर्टीन की तरफ अपना सफर शुरू किया। अगले दिन एक रुकन यूरी यूदिन बीमार हो गया और उन्हें वापस जाना पड़ा। बाकी 9 डियतलूफ, ज़ेनेडा कोलंबिगोरववा, लिवुडमिला दोबिनीना, अलेक्जेंडर कुलिवातूफ, रुस्तम सलोवदीन, यूरी करियोवनोशेंको, यूरी डब्रविश्नेको, निकोलाई तेबोबरनोल और अलेक्जेंडर ज़ुलोतारीफ उनका आखिरी ट्रैक जारी रखा। 12 फरवरी को सफर करने वालों के रिश्तेदारों ने अलार्म बजाया, क्योंकि 11 फरवरी तक उनके महफूज पहुंचने का टेलीग्राम वासिल नहीं हुआ था। एक तलाशी मिशन जल्द ही मुरत्तब किया गया और हवाई जहाज और उसके ऊपर इलाके की तलाश शुरू कर दी गई। 26 फरवरी को ओतोर्टीन के दखन 18 मील दखन जुनूब में रजाकार तलाशी मिशन ने आखिरकार खुलात सियाखल की पहाड़ी पर डियतलूफ ग्रुप के छोड़े हुए बुरी तरह से नुकसान पहुंचाए हुए टेंट पर नजर डाली। करीब से देखने पर पता चला कि टेंट को अंदर से चाकू से जल्दबाजी से काटा गया था। फिर तलाशी करने वालों ने 8 या 9 लोगों के बहुत से पैरों के निशान मिले, जो मौजूम कुछ सिर्फ वेलिनिकी फीलेट बूट पहने हुए थे, दूसरे मुकम्मल तौर पर बुरे पांव थे, जो पहाड़ी से नीचे 1 तिहाई मील तक एक करीबी जंगल की तरफ लड़खड़ती और ठोकर खाती। ये अजीब और दहशतनाक मंजर, काटा हुआ टेंट, बेतरतीब अशिया बिखरी हुई और बर्फ में उन लोगों के गैर मुनज़्ज़म पैरों के निशान जो मौजूद तौर पर कपड़े नहीं पहने हुए थे या बाहर रहने के लिए तैयार नहीं थे। ये फौरी तौर पर जाहिर करता है कि किसी चीज ने ग्रुप को दहशतज़दा किया था, जिसने उन्हें अपना टेंट जल्दी खाली करने पर मजबूर किया। लेकिन क्यों और वो अब कहां थे? जंगल में नीचे मजीद गमनाक कशफियत तलाशी ग्रुप के इंतजार में थी। एक छोटी आग के इर्द गिर्द जंगली खाली जगह में उन्होंने पहली 2 लाशें मिले, यूरी करियोवनोशेंको और यूरी डब्रुशेंको। दोनों अजीब और गरीब तौर पर अपने ज़ेर जामोहे तक नंगे पाए गए, बगैर जूतों और कोटों के किसी निशान के। एक करीबी की टहनियों को तकरीबन 15 फुट तक टूटा हुआ पाया गया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि एक मेंबर ने आसानी से इस पर चढ़ने की कोशिश की थी ताकि अपनी पोजीशन का जायजा ले सके। आग और टेंट के दरमियान तलाशी करने वालों ने 3 मजीद लाशें मिले, जो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में दब रही थीं, डियतलूफ, ज़ीनाइडा कोलमोगोरवा और रुस्तम सलोवदीन। लगता है ये शिकार टेंट की तरफ वापस जाने की बाइस्तेतात नाकाम कोशिश कर रहे थे। हैरान कुन बात यह है कि बाकी 4 ट्रेकर्स की तलाश के लिए 2 महीने मजीद लगे, जिन्हें आग से 250 फुट दूर एक घाट में कई फुट बर्फ के नीचे मिला, जबकि खुलात सियाखल की पहाड़ी पर 6 शिकारियों की लाशें मिले। सिर्फ एक शिकारी निकोलाई तेबोबरनोल की लाश कसीफ जंगल से भरे घाट से बरामद हुई। फिर ग्रुप इतनी बेतरतीबी और आशोभनाक तरीके से क्यों तकसीम हो गया, और उनकी इतनी बड़ी दहशतनाक अंदरूनी चोटों से मौत कैसे हुई? तफ्तीश करने वालों ने शिकारियों की हालत और पोजीशन के बारे में बहुत से हैरान कुन, परेशान कुन तफसीलात नोट की। तेबोबरनोल को बड़ा सर का टूटना हुआ था, बगैर किसी बैरूनी रोम के निशानात के।
दोबीनीना और ज़ुलुटारियो की पेपड़ों की हड्डियों को वसी नुकसान पहुंचा था सरमा में हलाक होने के गैर मामूली वजह। दोबीनीना की जबान और आंखें गायब थीं, जबकि करियोवनोशेंको के सर पर चोटें जिस्मानी तसादुम की अलामत थीं। किसी शिकारी पर बाहरी जख्म नहीं थे जो उनकी चोटों से मुताल्लिक हों, जिससे बड़े हमवार पहाड़ का एहतिमाल गैर मरजह है। पैराडॉक्सिकल अनरेसिंग वाज़ेह थी क्योंकि ज्यादातर शिकारी शदीद सर्दी में जिज़वी तौर पर बरहना थे, लेकिन कुछ लिबासों पर रेडियो एक्टिविटी के निशान थे। शिकारियों की घड़ियां शाम 6:30 से 8:30 बजे के दरमियान रुक गईं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि हसास वाक़यात अनी रात के घंटों में पेश आए। कोई बच जाने वाला शाहिद न होने की वजह से तफ्तीश करने वाले मुमकिना सूरत हाल को जोड़ने की कोशिश करते रहे, जैसे हमवार पहाड़ गिरना, सरमा, जानवरों का हमला और राजवराना रेडियो एक्टिविटी पर गौर किया। उन्होंने तजस्सुस बरंगेज नजरियात में गौर किया, जैसे इसी रात टेंट पर हमवार पहाड़ का हिस्सा गिरना, जिसकी वजह से परेशानी और जुदाई पैदा हुई, लेकिन कैंप साइट पर शवाहिद इसकी तरदीद करते हैं। सरमा की वजह से पैराडॉक्सिकल अनरेसिंग पेश आना, जिसने उनके दिमागों को परेशान किया और उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया, लेकिन तमाम चोटें सिर्फ सरमा से मील नहीं खाती। मकामी मानसी कबाइलियों का हमला, जिसे शक बरअंगेज सबूत की कमी की वजह से गलत समझा गया। शायद शदा सोवियत पैराशूट माइन के गिरने की वजह से मुतासिर होना, जो सिर्फ फौजी आजमाइशों से वाबस्ता था, लेकिन इसकी तस्दीक में कोई दस्तावेजात नहीं थी। ग्रुप को एक मजबूर कुन और गैर मामूली तबीई नमूने से रूबरू होने के बाद हलाक हो जाने का खौफ हुआ, जैसे मकामी बंदोबस्त की वजह से पैदा होने वाली उनफरा आवाज, जो बेचैनी, परेशानी और दहशत का सबब बन सकती है। अहम गुमशुदा टुकड़ों के साथ ऑफिशियल तहकीक ने नतीजा अखज़ किया कि मजबूर कुन तबीई अफवाज ने ग्रुप को दहशत में मुब्तला करके भगाने पर मजबूर किया, लेकिन इस अफवाज की असलियत आज तक नामालूम है। 60 साल से जायद अरसे के बाद भी मामले के कई पहलू समझ से बालातर हैं। बड़े अंदरूनी रोम से मुंसलिक कोई बैरूनी चोट क्यों नहीं, ये गैर मामूली कुछ होने की तरफ इशारा करता है। उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी और उनकी घड़ियों के रुक जाने का पैटर्न कैसे क्यों वजाहत करता है। उन्होंने टेंट को इतनी तेजी से लेकिन बेतरतीबी से क्यों छोड़ा और इतनी मुख्तलिफ हालतों में बरहनापिन। गुमशुदा तस्वीर और शिकारियों की डायरियों से क्या मालूमात हासिल हो, और तफ्तीश से कुछ दस्तावेजात क्यों गायब हो गईं। अगर हमवार पहाड़ गिरा था तो कैंप साइट पर उसके कोई शवाहिद क्यों नहीं, और ग्रुप इतना अलग क्यों हो गया, जबकि तमाम टुकड़े मुकम्मल तौर पर नहीं बैठते। मोतबर शवाहिद ये बताते हैं कि डियतलूफ ग्रुप को अचानक एक ताकतवर हलाकत तबीई अफवाज ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसे वो समझ नहीं सके। उन्होंने अपना पनागा छोड़ने का जल्दबाजी का तरीका बताता है कि उन्हें दहशतनाक मंजर ने हौसला शिकनी और अंधेरे में बेचैन हैकर भागने पर मजबूर किया। शायद हालत जारी, सर्दी, चोटों और परेशानी का शिकार हैकर वो सख्त हालात में जिंदा न रह सके। ग्रुप के कैमरे और डायरियां अहम लम्हात की तरफ इशारा करती होंगी, लेकिन फिल्में नुकसान पहुंचा और तस्वीर तारीख से गायब हो गईं। तफ्तीश के इब्तिदाई दिनों में अहम रिकॉर्ड्स तबाह होने से कुछ शवाहिद हमेशा के लिए गायब रहेंगी। सिर्फ वो नौजवान ही जानते हैं कि इस अंधेरी यूरेल पहाड़ी रात को असल में क्या पेश आया। अब भी उनकी राज़ालूद और गमनाक कहानी एक सबक आमोज और हैरान कुन बाकी है। ये लाजवाल राज अवाम को मशगूल रखता है, उन्हें जो गायब हो गए उनकी यादें ताज़ा रखता है और जवाबात की तलाश जारी रखता है।